नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। ये जो नीट विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग पहले भी नीट पर चर्चा कर चुके हैं, हमने एक पूरा वीडियो बनाया था नीट पर और उसके बाद एनवी सर के साथ एक पॉडकास्ट भी इस विषय पर हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं जिन पर बातचीत करना शायद जरूरी हो गया है। हम अभी इस विवाद के और ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर पर्याप्त जानकारी पहले से मौजूद है। आज हम मूलतः इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या इस चीज का समाधान के तौर पर यह परीक्षा दोबारा ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन 24 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है उन सभी के मन में, चाहे वे विद्यार्थी हैं जो इस परिणाम में उस नंबर में आते हैं जिन्हें की नियुक्ति मिल सकती है, और वे लोग भी जो उस में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनका नाम उस अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं हो पा रहा है, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास नहीं की है, वे सभी दुश्चिंताओं से भरे हुए हैं। और इस कारण आप पाएंगे ट्विटर पर, बाकी सब जगह रीनीट के पक्ष में और रीनीट के विपक्ष में लगातार सोशल मीडिया का एक तरह का बज बनाया जा रहा है। रीनीट हैशटैग चल रहा है और नो रीनीट हैशटैग भी चल रहा है। तो हमें लगा कि एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पर चर्चा कर ली जाए कि यह परीक्षा होनी चाहिए दोबारा से या नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि मूलतः जब यह परीक्षा हुई और 4 जून को जब इसका परिणाम आता है, तभी से लगातार यह परीक्षा संदेह के घेरों में रही है। मैंने स्वयं न केवल अपने चैनल पर बल्कि लगभग हर महत्वपूर्ण टेलीविजन या जो डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं उन पर मेरे लगातार आपको साक्षात्कार दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे यह मुद्दा अहम दिखाई दे रहा है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम दिखाई दे रहा है क्योंकि न केवल इससे केवल 24 लाख विद्यार्थी जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इससे एक और महत्वपूर्ण चीज प्रभावित हो रही है, और वह है विद्यार्थियों का भरोसा उस व्यवस्था में जिस व्यवस्था ने उन्हें यह आश्वासन दे रखा है इस डेमोक्रेसी में कि अगर आप प्रयास करोगे तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा ताकि आप कोशिश कर सकें। चयन हो या ना हो वो बात की बात है, आपको एडमिशन मिल पाए या ना मिल पाए वो निर्भर करेगा कि अन्य लोगों की और आपकी तैयारी कैसी थी, लेकिन कम से कम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा ताकि आप इस परीक्षा में पूरी ताकत से अपीयर हो सके और फिर जो परिणाम हो उसके अनुसार आप प्रवेश लें या आपको अनफॉर्चुनेटली प्रवेश न मिल पाए। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह परीक्षा जिसमें कि मूलतः 3 तरह के आरोप हैं। पहला आरोप कि पेपर लीक हुआ है, जिसे लेकर आप जानते हैं कि पटना में बाकायदा एक एफआईआर है। पटना के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बाकायदा यह रिपोर्ट आज के अखबार के हिसाब से जारी की है, जिसमें उन्होंने केंद्र को यह सूचित किया है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि यह पेपर लीक हुआ था। ऐसा आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है। और हम जानते हैं कि संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसमें तमाम विपक्ष ने यह कहा है कि वे इस मुद्दे को जोर शोर से संसद में उठाने वाले हैं और इस परीक्षा को दोबारा होना चाहिए, इसकी मांग इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से की गई है। दूसरा पक्ष स्वाभाविक है वो ग्रेस मार्क्स को लेकर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया और कहा कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बड़ी रोचक बात है जब आप उन लोगों को जो लोग खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं और इन लोगों तक पहुंच रहे हैं, इन विद्यार्थियों तक जिन्हें ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये ग्रेस मार्क्स 190 अंक तक थे और सबको बराबर नहीं थे। तो यह एक और मुद्दा है जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है। और तीसरा पूरे के पूरे सेंटर्स के कॉम्प्रोमाइज होने का मुद्दा, यह भी कई जगह से उठा। इसने बाकी जो चीजें की उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज यह भी की कि इन्होंने इस परीक्षा की जो शुचिता है उसके बारे में संदेह लगभग पूरे देश के मन में दे दी। इसी का परिणाम है कि यूजीसी की जो नेट की परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया। यहां तक कि नीट पीजी की परीक्षा, जो एक भिन्न बोर्ड करता है, लेकिन नीट पीजी की परीक्षा जो है उसे भी रद्द किया गया। इससे पहले भी कई पेपर लीक्स के सवाल आए हैं। इस वजह से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि दरअसल ऐसे में किया जाए। क्या यह परीक्षा दोबारा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी को
समझने की कोशिश करेंगे वेदर देयर शुड बी अ रीनीट और नॉट। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फेवर ऑफ रीनीट? नॉर्मली जो कहा जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह की जा रही है कि इससे तमाम लोगों को एक फेयर चांस मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और जो अनफेयर एडवांटेज किसी को किसी भी वजह से मिला है, चाहे वो लीक्ड पेपर की वजह से मिला, चाहे वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से मिला, चाहे वो किसी किस्म के ग्रेस मार्क्स की वजह से मिला, वह एलिमिनेट हो जाएगा, वह हट जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले सालों की तुलना में हम देख रहे हैं कि जिसे कहा जाता है रैंक इन्फ्लेशन हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इतने ज्यादा हाई स्कोर्स लिए जितना पहले नहीं होता था। 720 में से 720 कई लोगों को मिले, एक दो को नहीं मिले, 67 लोगों को मिले। इसका मतलब है कि जो रैंक इन्फ्लेशन था, अब अगर परीक्षा दोबारा होती है तो उस परीक्षा में प्रश्नोत्तर इस प्रकार के होंगे, पेपर्स की सुरक्षा इस प्रकार की होगी, सेंटर्स को की व्यवस्था इस प्रकार की होगी। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इतने बड़े विवाद के बाद तो इसकी उम्मीद की ही जानी चाहिए कि जो रैंक इन्फ्लेशन है वह नहीं होगा। ये वह जो स्थिति जो सामान्यतः होनी चाहिए वह आएगी, और इससे क्या होगा? इससे कट ऑफ रिडक्शन होगा। अभी तो स्थिति यह है कि वे विद्यार्थी जिनको 600 अंक मिले हैं, 630 अंक, 640 अंक मिले हैं, वे लोग भी कोई संतुष्टि की स्थिति में नहीं है, वे भी एकदम आश्वस्त स्थिति में नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। ग्रेस मार्क्स का इशू जो कहा वह भी रीनीट से रिजॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि रीनीट अगर हम कराते हैं तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो होती है वही है कि जो एनटीए पर जो भरोसा आम लोगों का था वह लगभग धराशायी हो चुका है, उसमें कुछ उपचार हो जाएगा। शायद उस भरोसे का कुछ हिस्सा वापस आ जाए, या कम से कम भरोसा वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर एनटीए शुचितापूर्ण परीक्षाएं करवा पाता है, रीनीट और उसके बाद की परीक्षाएं, तो शायद एनटीए पर भरोसा फिर से जमने लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रीनीट कराने के खिलाफ पर्याप्त जो आर्ग्यूमेंट है वह नहीं है। कई लोगों ने इसे लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इन 24 लाख विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, उनमें से सब लोग रीनीट के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा बहुत स्ट्रेसफुल परीक्षा है। इन लोगों ने यह परीक्षा 2 साल, 3 साल, 1 साल की तैयारी के बाद दी थी, और अब उन्होंने माना था कि परीक्षा हो गई। कई विद्यार्थियों ने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था, वे अपने शहरों को बदलकर अपने घरों वापस चले गए थे, अपनी किताबें उन्होंने बांध कर रख दी, कई बार तो उन्होंने किताबें किसी और को दे दी कि बस हो गया। और अब अगर आ जाता है कि नहीं, आपको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दोबारा से परीक्षा देनी है, तो उन विद्यार्थियों के शायद यह न्याय होगा जिन्होंने इस तमाम धांधली में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी। उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, और उनकी दृष्टि में जो उनको परिणाम मिला था वह उनके श्रम के हिसाब से ठीक परिणाम था। ना तो उनके अंक जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए आए थे, ना बहुत ज्यादा कम आए थे। जितना उन्होंने वास्तव में अपने ओएमआर में भरा था उस हिसाब से उनके अंक आए थे, और वे इससे मोर और लेस संतुष्ट थे। उन्हें यह अपने खिलाफ अन्याय लगेगा कि अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़े, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि वे अपने उस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। यद्यपि यह संख्या निश्चित तौर पर कम होगी। आखिर 24 लाख लोग तो इस परीक्षा के इस वाली स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि सीट ही 40,000, 45,000, 35,000 हैं, तो केवल 30-35,000 ही विद्यार्थी, 40,000 ही हो सकते हैं जिन्हें लग रहा होगा कि जो परिणाम आ गया ठीक है। बाकी लोगों को तो एक और अवसर मिल रहा होगा, तो वो शायद कहेंगे कि नहीं, रीनीट होना ही चाहिए। जो मेहनत करने वाले लोग हैं और उन्होंने शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा दी थी, उन्हें तो रीनीट से परेशानी होगी। हालांकि रीनीट से ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जिन्होंने शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा नहीं दी थी। उनके अच्छे रैंक आ गए क्योंकि उनके पास अनफेयर मीन्स थे, लेकिन जाहिर है कि यह एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है उनके लिए। लेकिन कई समस्याएं दूसरी हैं, जिन समस्याओं को हम लॉजिस्टिक समस्याएं कहते हैं। अगर परिणाम अभी ये वाला नहीं चल रहा, परीक्षा फिर 1 महीने बाद होगी, उसका परिणाम फिर 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आएगा, तो आप सब समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर आगे शिफ्ट हो जाएगा। पिछले सालों में ऐसा हुआ है। बस पिछली बार सीईटी की परीक्षा के परिणाम चूंकि देर से आए, इसलिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश देर से हुए, इस कारण उनका सत्र देर से शुरू हुआ, और अब उनका सत्र देर से समाप्त हो रहा होगा।
इसका मतलब पूरे विश्वविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर्स इस कारण परेशान, खराब हो जाते हैं। और फिर दूसरा यह सवाल भी पूछने वाले लोग हैं ही कि आखिर 15 दिन में एनटीए में ऐसा कौन सा कायांतरण हो जाएगा, क्या मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा कि अब वो परीक्षा ठीक से कर लेगा। अगर पिछली परीक्षा शुचितापूर्ण नहीं थी, पिछली परीक्षा जो है उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो फिर पिछले 15 दिन में ऐसा एनटीए क्या कर लेने वाला है जिससे कि अगली परीक्षा पर यह शक नहीं पैदा होगा। देन ऑब्वियसली देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, अतीत में ऐसा हो चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ परीक्षाओं को दोबारा से कराया गया था। तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बाधा तो इसमें यह है कि सरकार फिलहाल अभी तक यह मान नहीं रही है कि एनटीए की इस परीक्षा नीट में वास्तव में पेपर लीक और धांधली हुई भी है। पहले सरकार ने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है, अब इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग बिहार सरकार का कि पुलिस का, उसने प्रमाण सामने दिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बात को स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि आम राय लोगों की अब यह बनती नजर आ रही है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ हुई है। ऐतिहासिक तौर पर मैंने कहा कि 2015 में जब समय पीएमटी हुआ करता था, तो ऑल इंडिया पीएमटी जो है उसके केस के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब पेपर लीक कंफर्म हुआ तो दोबारा परीक्षा हो चुकी है। इसलिए ऐसा नहीं कि अतीत में ऐसा नहीं हुआ है। अभी अब जब देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि नेट की परीक्षा के साथ ऐसा हुआ है और नीट की पीजी परीक्षा के साथ भी उनको जो है स्थगित किया गया है। तो जाहिर है कि अब अगर वो जो एकेडमिक कैलेंडर है वो अगर कम से कम 15-20 दिन के लिए, जब तक कि वो परीक्षा दोबारा नहीं होती, आगे कर दिया जाएगा। यह भी सही है कि एनटीए की जो कार्यप्रणाली है उसे लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो कमेटी उस पर विचार करेगी और उसमें क्या बदलाव की जरूरत है उनकी बात कहेगी। लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसके लिए उसको 2 महीने का समय दिया गया है। ना तो नीट के अभ्यर्थी, ना ही विश्वविद्यालय, ना ही मेडिकल कॉलेजेस इतना इंतजार कर सकते हैं। नीट की परीक्षा दोबारा करने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वह इन विद्यार्थियों को, तमाम परीक्षार्थियों की इमोशनल और जो सोशल स्थितियां हैं उन्हें लेकर भी है। आपको मालूम है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ग्रेस मार्क्स कम किए तो इन लगभग 1400-1500 विद्यार्थियों के लिए रीनीट की परीक्षा अभी आयोजित की और इस परीक्षा में लगभग 60% लोग ही अपीयर हुए, क्योंकि उनको यह विकल्प दिया गया था कि ये या तो वे अपने जो ग्रेस मार्क्स काटने के बाद उपलब्ध अंक हैं उन्हें स्वीकार कर लें, नहीं तो उनके पास विकल्प है कि वो दोबारा से परीक्षा में बैठ जाएं। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो दोबारा परीक्षा में बैठ जाएं और इस बार उनको जो परिणाम मिलेगा उसे स्वीकार कर लेंगे। ये विकल्प होने के बाद केवल 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये दोबारा बार परीक्षा को स्वीकार किया, यानी अपने ग्रेस मार्क्स कटने के बाद जो उन्हें अंक मिले थे उन्होंने वे स्वीकार करना ज्यादा फायदेमंद सोचा, बजाय इसके कि वे दोबारा से परीक्षा दें। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो प्रक्रियाएं अपनाई गई इनमें उन्हें ऐसा बेनिफिट मिला जिस बेनिफिट के वे हकदार नहीं थे, हालांकि कुछ लोगों को रीनीट दे भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि ये बात सही है कि 8 जुलाई को वास्तव में अंत में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है रीनीट के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो करेगा तो उसके विषय में तो हम अभी से नहीं बात कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उससे पूछें कि सर एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या महत्वपूर्ण दिखाई देता है, एक नागरिक होने के नाते आपको क्या महत्वपूर्ण दिखाई देता है, तो ये मानते हुए भी कि रीनीट में कुछ विद्यार्थियों को परेशानी होने वाली है, लेकिन अगर रीनीट परीक्षा नहीं होती और इसी परीक्षा के आधार पर एडमिशंस होते हैं तो यह एक प्रकार से इस पूरी की पूरी प्रवेश परीक्षा और दरअसल हमारे युवाओं के भरोसे के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये सही है कि कोई भी परीक्षा कुछ सिलेक्शंस के लिए होती है या कहीं प्रवेश के लिए होती है, वो तो उसका फंक्शनल वजह है ही परीक्षा आयोजित करने की। लेकिन इन परीक्षाओं से जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वह कुछ लोगों का चयन होना, कुछ लोगों का प्रवेश होना नहीं है, वह लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास, भरोसा
बने रहना है जो ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात को यूपीएससी के लिए भी पहले कह चुका हूं। यूपीएससी की परीक्षा होती है बहुत, अब तक कम से कम सौभाग्य से इस किस्म के सवाल यूपीएससी की परीक्षा पर इस पैमाने पर कभी नहीं उठे हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा केवल उन 800 अफसरों के चयन के लिए नहीं होती है। यूपीएससी की परीक्षा दरअसल इस देश के तमाम युवाओं को यह भरोसा दिलाने के लिए होती है कि यदि आप प्रयास करें तो देश की अफसरशाही के सबसे महत्वपूर्ण सेवा तक में सेवा करने का मौका, नियुक्ति का मौका आपको मिल सकता है। यह भरोसा जिस दिन टूट जाता है, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन के मामले में यह आशंका है कि भरोसा टूट रहा है, दरक रहा है या कम से कम उस पर चोट पहुंची है, तो रीनीट इस भरोसे को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह केवल एडमिशन होने या एडमिशन ना होने का मामला नहीं है। हालांकि जाहिर है कि इसमें लोगों को तकलीफ तो होगी। उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी जिनको इस बार की परीक्षा से ये लग रहा था कि उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा हो तब को एक बार का चयनित व्यक्ति भी कतई गारंटी से नहीं कह सकता कि सिमिलर परीक्षा में अगली बार भी उसका चयन होगा। हम यूपीएससी में लोगों को देखते हैं, लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू में जाके बाहर होते हैं और अगली बार कई बार उनका प्रीलिम्स भी नहीं होता। प्रीलिम्स होता है तो मेंस नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि परीक्षा की प्रतियोगिता का स्तर ही ऐसा है। परंतु फिर भी हमें लगता है कि अगर प्रोज एंड कॉन्स को वे किया जाए, उनकी तुलना की जाए, तो शायद रीनीट एक बेहतर विकल्प होगा बनिस्बत इसी दोषपूर्ण प्रतीत होती परीक्षा को स्वीकार कर लेने के। ऐसा मुझे लगता है। आप इस राय से सहमत हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल संभावित है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण बिंदु इस मामले में छोड़ दिया। यदि आपको ऐसा कुछ नजर आता है तो वह भी बताइएगा। मुझे इस संवाद को आगे जारी करने में खुशी होगी, यद्यपि हम अब अगले विषयों की तरफ चलेंगे। थैंक यू।